कि मेरा गिर जा रहा है रोग, उसके अंदर टेंशन बढ़ेगी। और वो कहा जाएगा, शाहबाग में आप देखिए बड़े बड़े बोर्ड लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि फाइलेरिया भरा पड़ा है इस क्षेत्र में। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे जाइए, गुप्त रोगी मिले, धात रोगी मिले, हाइड्रोसिल रोगी मिले, दुनिया भर के वैद्य हकीम हाजिर है इलाज करने के लिए। क्यों? क्योंकि फाइलेरिया भरा पड़ा है अपने यहाँ। किसी भी सर्जन के पास जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, मेडिकल कॉलेज में जाइए, हाइड्रोसिल ऑपरेशन रोज हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई हाइड्रोसिल? क्यों? क्योंकि फाइलेरिया भरा पड़ा है। हमारी असली अचीवमेंट तब होगी जब हम डेटा देखेंगे मेडिकल कॉलेजेस का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। संयुक्त निदेशक एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी फाइलेरिया, उत्तर प्रदेश सरकार। इस कार्यशाला के बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हम फाइलेरिया रोग के उन्मूलन का प्रयास कर रहे हैं और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इसमें अभूतपूर्व उपलब्धि भी हुई है। गत 3 वर्षों में हमने जो उपलब्धि की है उसमें लगभग हम 80% जनसंख्या को इन दवाइयों से आच्छादन कर पाते हैं, जिससे कि फाइलेरिया रोग से हमें मुक्ति मिल सके। यह रोग ट्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से फैलता है और आम भाषा में इसे हाथी पांव के नाम से लोग जानते हैं। हाथी पांव के अतिरिक्त हाइड्रोसील या काइलेरिया, जिसमें पेशाब में सफेद रंग का द्रव जाता है, वह बीमारी भी इसी से होती है। और इसमें कार्यक्रम के दौरान जब हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपके घर घर जाकर के इसकी दवा का सेवन कराते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस दवा का सेवन उनके समक्ष ही करें। 2 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती माताओं एवं गंभीर रोग से बीमार व्यक्तियों को छोड़ करके अन्य सभी को इस दवा का सेवन करना है। आप दिखने में भले स्वस्थ हों, किंतु आपके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया के कीटाणु हो सकते हैं जो इस दवा से पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं। ऐसे में आपके सहयोग से न सिर्फ हम अपने जनपद से बल्कि अपने प्रदेश और देश से भी फाइलेरिया या हाथी पांव नामक रोग को हमेशा के लिए इस दवा के सेवन से समाप्त कर सकते हैं। सर, इसमें किसी तरह का अभियान चलाने वाले हैं? हाँ, ये अभियान 12 मई से 27 मई तक उन 19 जनपदों में चलाया जा रहा है जिनमें इस वर्ष नहीं हुआ है। साल में हमारे उत्तर प्रदेश के 51 जनपद एंडेमिक हैं और बाकी में यह कार्यक्रम ऑलरेडी इस साल संपन्न कर चुके हैं। और वर्ष में एक बार प्रत्येक जनपद में कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें आशा बहुएं एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर के इस दवा का सेवन सभी जनमानस को कराते हैं जिनकी आयु 2 साल से ऊपर है और गर्भवती माताओं को छोड़ करके। इस दवा का कोई साइड इफेक्ट? इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि किसी में इस दवा को खाने के उपरांत खुजली या चक्कते जैसे कोई चिन्ह देखने को मिलते हैं, तो इस बात का प्रमाण है कि इसके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया मौजूद था। क्योंकि जब दवा के सेवन से माइक्रोफाइलेरिया मरते हैं, उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है उससे इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में सभी को इस दवा का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर, आजकल कुछ महिलाओं में 40 वर्ष के ऊपर की महिलाओं उनमें कुछ पैर में सूजन और इसकी समस्या, क्या इन्हीं से ये रिलेटिव है? हाँ, फाइलेरिया रोग अमूमन एक पांव में या एक हाथ, एक तरफ के अंग को ज्यादा प्रभावित करता है। कभी कभी दूसरे अंग में भी सूजन हो सकती है। यदि ये फाइलेरिया की वजह से है तो वो एक बार बीमारी शुरू होने के बाद इसका पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है, सिर्फ देखभाल संभव है। किंतु इस दवा के सेवन से हम स्वयं को और अपने आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए इस फाइलेरिया रोग से बचा सकते हैं। सर, इसमें पैर में जैसे सूजन हो तो पेशेंट चलने में असमर्थ हो जाता है? जी, ये दीर्घकालिक विकलांगता का विश्व में दूसरा प्रमुख कारण है। सर, इस दवा के इस्तेमाल से ये रोग जड़ से खत्म हो जाता है? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बचाव कर सकते हैं। इसलिए यदि हमारे 2 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग इस दवा का सेवन करते हैं तो इस बीमारी से ग्रसित ही नहीं होंगे। यदि किसी व्यक्ति में हाथी पांव जैसे लक्षण उत्पन्न हो गए हैं तो हम उसकी देखभाल करके उस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी लोग इस दवा का सेवन अवश्य करें। दवा का नाम क्या? इसमें 3 दवाइयां दी जाती हैं, एल्बेंडाजोल, डीसी और आयुर्वेक्टिन। और जहां जिन जनपदों में 2 दवाइयां दी जाती हैं वहां एल्बेंडाजोल और डीसी दिया जाता है। सरकार दवा के अलावा और क्या क्या कर रही है इसके बचाव के लिए? देखिए, इसमें मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए जो गतिविधियां, वो सभी बीमारियों में, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, सभी में मच्छर से पनपते हैं तो उसके लिए जो गतिविधियां की जाती हैं मच्छरों से बचाव के लिए, वो सभी की जा रही हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम मच्छरदानी का प्रयोग करके, पूरे आस्तीन के कपड़े पहन करके अपने आप को मच्छरों के काटने से रोक सकते हैं। दूसरा, सबसे इस बीमारी से बचाव का सबसे आसान तरीका है हम सभी इस दवा का सेवन करें, जिससे कि इसके कीटाणु हमारे शरीर में ना पनपे और इस बीमारी के प्रसार को भी हम रोक सकते हैं। तो रिएक्शन होना एक इंडिकेशन है कि आपके अंदर माइक्रोफाइलेरिया है। आपको दवा और खानी चाहिए, अगले साल दोबारा खाएं, अगले साल रिएक्शन कम हो जाएगा। अगर माइक्रोफाइलेरिया है, ये इंडिकेशन आपको इंडिकेट होता है जब आप दवाई खाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन अभी वैक्सीन के ऊपर है। अभी कोई वैक्सीन के बात हमारी नहीं है।
क्योंकि हम पहले दे दें और फिर आपके मतलब एंटीबॉडी हो। हालांकि में कुछ एंटीबॉडी देखे गए हैं कि जो पेशेंट होते हैं फाइलेरिया के हाथी पांव डेवलप हो गया काफी साल हो गए, उनके अंदर एंटीबॉडी आते हैं माइक्रोफाइलेरिया डैमेज करते हैं, मगर उनको निकाल के हम वैक्सीन के फॉर्म में करें, अभी ऐसा कोई हमारे पास हो जाए चाहिए खत्म करने के लिए 2 साल मिल चुके हैं, 2 साल और मिल जाए जिसमें हर कोई ये दवा खा ले। मच्छर भले ही रहेंगे पर अगर हमारे ब्लड में पैरासाइट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मच्छर काटे चला जाएगा।